हेलो बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? आवाज आ रही है सबको या नहीं? आवाज सबको क्लियर आ रही है? अच्छा, तो आज आप लोगों का बहुत टाइम बाद मीटअप हुआ है। बहुत ज्यादा टाइम बाद। ठीक है। तो ठीक है, ठीक है। आवाज इंशाल्लाह इंक्रीज हो जाएगी, थोड़ा जज्बा आएगा, जोश आएगा, मोटिवेशन आएगा। तो बिल्कुल आवाज भी इंक्रीज हो जाएगी। तो आज के थोड़े मतलब इस सेशन का मतलब ये है कि बहुत सारे बच्चों का दिमाग बहुत ज्यादा खराब हो चुका है। पढ़ाई को लेके भी, आवारगी को लेके भी। तो मैंने सोचा थोड़ा सा सॉफ्टवेयर भी अपडेट कर दे, थोड़ा सा मोटिवेट भी कर दे। फिर दोबारा पता नहीं कब मुलाकात, फिर दोबारा शायद सितंबर में ही मुलाकात होगी। उससे पहले तो नहीं होगी। ठीक। आवाज इंक्रीज करें। एक मिनट में कैसे इंक्रीज करूँ? अच्छा, एक मिनट में आवाज की सेटिंग करता हूँ। एक मिनट होल्ड पे। हेलो। हेलो बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। आवाज सबको आ रही है अब? ठीक है, ठीक है। आवाज ठीक है अब। जितनी है इसको फिलहाल चलने दे। फिर बाद में देखते हैं इसको। ठीक है। अच्छा बच्चों, सबसे पहले आप लोग बताएं। आप लोग अपने इश्यूज बताएं। आपके इश्यूज है क्या, मेजर इश्यूज? ठीक है, मेजर इश्यूज। ठीक है। क्या परेशानी हो रही है आजकल आप लोगों को पढ़ाई में? मैंने बहुत सारे बच्चों को देखा, बहुत सारे बच्चे पीछे रह गए हैं। बहुत सारे बच्चों का बहुत सारा सिलेबस रह चुका है। वो बोल रहे हैं सर हम अपना सिलेबस कवर करने में लगे हैं। लेकिन आप लोगों ने तो प्लान बनाया था कि आप जुलाई में सिलेबस कंप्लीट कर लेंगे। मेरी तरह आप लोग भी बहुत पीछे रह गए। देखो, मैं बैच थ्री वाले बच्चों की बात नहीं कर रहा। बैच थ्री वाले बच्चे अलग सीन है। उन्होंने जून जून से उनका स्टार्ट हुआ, उनका मतलब सितंबर अगस्त का एंड या सितंबर का स्टार्ट। उनका अलग है। मैं शुरू वाले बच्चों से बात कर रहा हूँ। वो बच्चे क्यों इतने पीछे रह गए, मुझसे भी पीछे? आप लोग बताएं, आपका क्या सीन है? एक तो आप लोगों को ऐसा, अच्छा एक और बात बता दो बच्चों, देखो आप में से बहुत सारे बच्चे गुस्सा होते हैं, नाराज होते हैं कि सर आप हमें रिप्लाई नहीं देते। देखो मेरे पास इतने मैसेजेस है, कसम से मैं किसी का रिप्लाई नहीं दे पाता। मैं चाह कर मैं मैसेजेस सबके पढ़ता हूँ कि देखता हूँ क्या चीज़ है क्या नहीं, लेकिन रिप्लाई मैं सोचता हूँ इसको देता हूँ इसको, क्योंकि रिप्लाई जो होता है आप लोगों को हमेशा डिटेल रिप्लाई चाहिए। छोटा सा सिंपल सा रिप्लाई होता है वो मैं उसी वक्त दे देता हूँ। लेकिन जहां पर बहुत डिटेल रिप्लाई मुझे देने होते तो वहां पर मैं सोचता हूँ इसको बाद में देता हूँ। इस चक्कर में सारे मैसेजेस मेरे आधे घंटे के बाद मैं भूल जाता हूँ किसके मैसेज को, इतने मैसेजेस आ जाते हैं। तो इट सीम्स वेरी इम्पॉसिबल फॉर मी नाउ डेज टू रेस्पॉन्ड एवरीवन। तो उसके लिए मैं यही कोशिश करता हूँ कि जो भी चीजें मुझे बतानी हो, डिलीवर करनी हो, ग्रुप के अंदर करूँ। मैं हर एक चीज ग्रुप के अंदर, लेकिन मैंने ये भी देखा है कि ग्रुप में बहुत सारे बच्चे नॉन एक्टिव है। ये मतलब काफी सारे बच्चे एक्टिव है ही नहीं। ना मैसेजेस देखते हैं, फिर वो 2-3 दिन बाद मैं बात एक बोल चुका होता हूँ, उसके 3-4 दिन बाद मैसेजेस कर रहे हो तो उस चीज के रिगार्डिंग। अब मैं उसका क्या ही जवाब दूँ?
मैंने आपको पहले भी बोला था, आपको अगर अपडेट्स चाहिए, क्लियर और पक्की अपडेट्स चाहिए, तो उसके लिए आप एसकेएम के चैनल और ग्रुप को पिन करके रख दें, ताकि उससे ना आपको चीजें, ठीक है, चीजें मेरी डिलीवर होती जाए। अच्छा, दूसरी बात मैं आज बताने का मेरा रीजन ये, देखो ना, आपके पास अब बिल्कुल 2 मंथ बच गए, अगस्त का और सितंबर का। अब आप लोगों ने करना क्या है यार, आप लोग बहुत मैस कर रहे हैं, अपना नुकसान कर रहे हैं, बहुत ज्यादा नुकसान कर रहे हैं, और बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्टेड मैंने देखा आप लोगों को। आप लोगों ने करना क्या है कि आप अपने पेज उठाएं, पेज पे लिखें आपका रहता क्या क्या, ऐसे चैप्टर्स पहले लिखें जो चैप्टर सबसे ज्यादा आपके वीक है, यानी कि जो बिल्कुल आपने पढ़े हुए नहीं, उन चैप्टर्स को पहले लिखें। ठीक है, उसके बाद वो चैप्टर लिखें जो आपने पढ़े हुए हैं लेकिन अच्छे आपको लगता है कि वो आपके इतने स्ट्रांग नहीं है, उसके बाद उनको लिखें। देन लास्ट में वो लिखें जो आपको रिवाइज करना है, जो आपको क्या करना है, रिवाइज करना है। ठीक है, ये 3 चीजें ना आप अपने पेज पे लिख लें, पहली बात। अब देखो, अब सुनो मेरी बात, एक और बात, बहुत सारे बच्चे मैसेज कर, सर हमारा बहुत सारा काम रह गया है, हम कैसे कवर कर, और उस वजह से हमें डिप्रेशन हो रही है, हम डिमोटिवेटेड हो रहे हैं और स्ट्रेस हो रहा है। आप लोग क्या कर रहे हो कि एक तो पहले से आपका सिलेबस रह चुका है, और ऊपर से और टेंशन ले रहे हो, स्ट्रेस ले रहे हो, उससे और ज्यादा टाइम जाया कर, बोले सर हमसे रोज 1 घंटा 1.5 घंटे से ज्यादा पढ़ाई नहीं हो रही है, हमें सारा दिन टेंशन होती है कि हमारा वो आगे निकल गया, वो ये हो गया, वो ये हो गया, और हमारा इतना सारा सिलेबस रहता है, हम कैसे करेंगे, क्या करेंगे, ऐसे स्ट्रेस में हमसे पढ़ाई नहीं आप तो मतलब ऑलरेडी आपका बैकलॉग है, पीछे आपके चैप्टर्स रह रहे हैं, ऊपर से आप और स्ट्रेस में चीजों की, मतलब और अपना बैकलॉग को बढ़ा रहे हो ना, कम तो नहीं कर रहे हो ना। देखो, हमेशा जिंदगी में एक चीज याद रखो, अभी 1 मिनट पहले जो चीज गुजर गई ना, दुनिया की कोई भी ताकत, दुनिया की कोई भी दौलत, दुनिया की कोई भी पावर उसको रिवर्स नहीं कर सकती, उसको वापस नहीं लेके आ सकती। ये दुनिया का जो टाइम पीरियड गुजर रहा है ना, इसको कोई भी वापस नहीं लेके आ सकता। आपका 6 दिन पहले आपने पढ़ाई नहीं की, नहीं की, उसको आप रिवर्स नहीं कर सकते किसी भी कॉस्ट पे। तो ये सबसे बड़ी बेवकूफी होती है इंसान की, लेकिन इंसान है, उसके अंदर गिल्ट होता है, रिग्रेट होता है, लेकिन वो है, अब क्या कर सकते हैं। लेकिन मैं जेन्युइनली बात बताऊं कि 6 दिन अगर आपने पढ़ाई नहीं की ना, तो उसको रिवाइंड करने के लिए या रिवर्स करने के लिए, कंपनसेट करने के लिए आपके पास कोई भी मशीन, कोई भी दौलत काम नहीं करेगी कि वो 6 दिन वापस आ जाए, हम पहले वो पढ़ लेंगे फिर आगे का कंटिन्यू करेंगे। ऐसा कोई भी सीन नहीं होता, हमेशा बेवकूफी होती है। 6 दिन जाया हो गए, अब आगे स्ट्रेस में 6 दिन और जाया कर रहे हो, तो उसके स्ट्रेस में 12 दिन जाया हो गए, स्ट्रेस में और 12 दिन जाया करो, ऐसे यू विल बी कंप्लीटली लॉस्ट। ये बेवकूफी नहीं करनी है, जो हो गया सो हो गया। यू हैव टाइम नाउ, आपके पास अब आने वाला टाइम है, सिर्फ उस पे सोचो। आप अगर पीछे गुजर गए टाइम पे सोचोगे, जो वेस्ट हुआ है, जो बेकार हुआ है, उस पे सोचोगे, जिंदगी में कभी भी आगे कुछ भी नहीं कर पाओगे। देखो, आपका जो गुजर गया सो गुजर गया, अभी जो चैप्टर नहीं हुआ ना, उठाओ, आज पढ़ो। आज आप इतने दिन नहीं पढ़े ना, आज कम से कम 10 घंटे तो पढ़ो। कल 12 घंटे, 15 घंटे, पहले आप 10 घंटे पढ़ते थे रेगुलर बेसिस पे, अभी स्लो स्लो 12, 15, 16 घंटों पे आ जाओ। 6 6 घंटों को टाइम को एलोकेट करके, 6 दिन का जो टाइम आपके 60 घंटे बच रहे थे, इधर आने वाले 10 दिन में वो 6 60 घंटे आपके कवर हो जाएंगे। इस तरीके से पढ़ाई करोगे तो आपका टाइम मैनेज होगा। मेकिंग एक्स्ट्रा एफर्ट्स विल ब्रिंग योर टाइम बैक। एक्स्ट्रा एफर्ट्स करेंगे, जो 6 दिन का आपका टाइम वेस्ट हो गया, बैकलॉग हो गया, वो वापस आएगा। अदरवाइज दुनिया की कोई चीज आपका टाइम वापस नहीं लेके आएगी। ये खुद को समझा दे। पागलों की तरह बैठ के रोने से, परेशान होने से, स्ट्रेस होने के फिर डॉक्टर्स को दिखाने से कुछ भी दुनिया में चेंज नहीं होगा। बिलीव मी और नॉट, डॉक्टर आपको और ज्यादा डिप्रेस कर देगा, मेडिसिन देगा, और वो उससे आपको और ज्यादा पढ़ाई नहीं होगी, लेजीनेस होगी। तो बी ब्रेव दैट अनफ कि खुद को हील करना खुद सीखे। मैं ऐसे ऐसे लोगों को जानता हूं, मैं अभी रिसेंट की बात कर रहा हूँ, पुरानी बात नहीं कर रहा, जिनका कल एग्जाम था, हुआ है। तो वो इतने स्ट्रेस थे, इतने स्ट्रेस थे कि उनको पल्पिटेशंस होती थी, मतलब एंजाइटी अटैक्स, मतलब बहुत सारी चीजें होती थी, उनको प्रॉपर तरीके से नींद भी नहीं आती थी। बट दी यूज टू स्लीप फॉर ओनली 3 आवर्स डेली, 3 घंटे सोते थे, लेकिन उन्होंने अपनी पढ़ाई, अपनी चीजें कंप्लीट की। उन्होंने इसके बजाय ये आपकी तरह एक्सक्यूज फाइंड करने के ये वो नहीं। यार, आपको ओवर थिंकिंग हो रही है,
आपको चीजें आ रही है माइंड में, उसका ओनली सॉल्यूशन है उनको अवॉइड करें, उसको डिस्ट्रैक्ट करें अपने माइंड से कि भाई ये आपको ओवर थिंकिंग हो रही है ना, कि ये चीज मुझे डिस्टर्ब कर रही है, वो कर रही है, इस चीज की वजह से हो रहा है, उस चीज की वजह से हो रहा है। तो उनको कुछ देर के लिए डिस्ट्रैक्ट करें, पढ़ाई पे आए। खुद को फोर्स करें, खुद को पनिश करें पढ़ाई के लिए, खुदा का वास्ता है, अब टाइम नहीं बचा। रिग्रेट करके बाद में रोने से बेहतर है मेहनत करके बाद में खुद को एप्रिसिएशन देना था कि हमने अपनी एफर्ट्स फुल कर दी थी, हुई ना हुई वो नसीब की बात है। खुदा से ऊपर हम नहीं हो सकते, किस्मत में जो लिखा हुआ उससे उसको हम नहीं मिटा सकते। लेकिन हमारे एफर्ट्स करना हमारे हाथ, एफर्ट्स ना करो उसके बाद रोना धोना करो हमारी सिलेक्शन नहीं हुई सर, हमने 3 अटेम्प्ट दे दी, 4 अटेम्प्ट दे दी। तो दिस इज कंप्लीटली बुलशिट। ठीक है। एक बात, एक और बात। अच्छा कुछ आप लोग सब बैठे हो ना, बातें सुन रहे हो ध्यान में, कितने सारे बिल्कुल क्लियरली मेरी बात सुन रहे हैं, बिल्कुल ध्यान से बात सुन रहे हैं। अच्छा चैट मीटिंग वाला बंद हो गया। सॉरी, अब आप लोग चैट कर सकते हैं, सॉरी मेरे पास शायद कोई इशू आ रहा था। अब चैट कर सकते हो ना सब लोग। अब मैसेजेस आ रहे हैं, ठीक ठीक ठीक। अच्छा, 1 मिनट के लिए ना सोचें, आंखें बंद करके सोचें। एक आप एक केज यानी कि ये जो जेल होता है, ये पिंजरा होता है, उसके अंदर बंद है। आप एक, ठीक है, आप एक पिंजरे के अंदर बंद है, एक केज है, पिंजरा है, उसके अंदर बंद है। वो हर तरीके से लॉक है, ठीक है। आप लोग बंद है वहां पे, आंखें बंद करके सोचे, बस सुने और सोचे। आप एक पिंजरे के अंदर बंद है और वो हर तरीके से लॉक है, ये इमेजिन करें, ठीक है आप लोग। और आपके उसी पिंजरे में एक शेर बैठा हुआ है, आपके साथ उसी पिंजरे में एक शेर बैठा हुआ है। और वो आपकी आपकी तरफ आ रहा है आपको खाने के लिए। अब आप क्या करोगे मुझे बताओ। अब आप लोग क्या करोगे। पूरा पिंजरा लॉक है, उसको खोल नहीं सकते आप लोग। क्या करोगे बताओ ना। अच्छा फाइट कुछ नहीं करेंगे। बाकी तो जवाब दो, सिर्फ 2 बच्चे जवाब दे रहे हैं। कुछ हुआ। अच्छा ठीक है। चलो ठीक है, सबने डिफेंस करेंगे, बचने के लिए, लड़ने के लिए दुआ करेंगे। ठीक है, थोड़ा लड़ना, जो भी कुछ चीजें हैं, ठीक है। अच्छा अब एक बात सुने। सबसे पहले मैंने क्या वर्ड बोला था, सबसे पहले जो मैंने ये स्टोरी स्टार्ट की थी तब मैंने क्या बोला था। मैंने सबसे पहले क्या बोला था जब ये स्टार्ट की थी, सबसे पहले क्या बोला था मैंने। इमेजिन। मैंने बोला था इमेजिन करें, सोचे। तो ये सारी चीज जो हो रही है ना, केज है उसके अंदर शेर है, वो आप पे अटैक कर रहा है, वो कहाँ हो रही है। आपकी इमेजिनेशन में, आपकी सोच में, आपकी थॉट्स में हो रही है या रियल में हो रही है। लेकिन अच्छा एक और बात सुन लो। हमेशा जिंदगी में याद रखो, आपके जो थॉट्स, माइंड है ना, माइंड वो रियलिटी और इमेजिनेशन में डिफरेंस नहीं जानता। ये हकीकत है, ये रिसर्च है, ये स्टडी है, साइंस। आपके माइंड को ना थॉट्स या इमेजिनेशन या रियलिटी में कोई फर्क नहीं पता। आप जितना डीप इमेजिन करोगे, आपका माइंड उसको रियली समझेगा और वही एक्टिविटीज आपसे करवाएगा। तो आप लोग सिर्फ इमेजिनेशन में लड़ रहे हो, मतलब डर रहे हो, दुआ कर रहे हो, शेर आपको अटैक करने वाला है। लेकिन आप उसका सिंपल सॉल्यूशन क्या था, आंखें खोल के इमेजिनेशन करना बंद ही कर दे, सोचना ही बंद कर दे। तो कुछ भी, सब कुछ खत्म हो जाएगा, यू आर कंप्लीटली फ्री एंड पीसफुल।
कि आपके सामने ना कोई शेर है, ना कोई केज है, ना कुछ भी नहीं है। दिस होल सिनेरियो इज इन योर माइंड, नथिंग एल्स। These all are your imaginations, these all are your thoughts। इसके अलावा कुछ भी नहीं है। लेकिन एक भी बंदे ने सही जवाब नहीं दिया, सब बस सब उस इमेजिनेशन के अंदर ही घुसे हुए उसको ही डील कर रहे हो। इजंट और नॉट? तो आप लोगों का सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है। ये एक छोटा सा सॉल्यूशन है। ये प्रॉब्लम है, इसका सॉल्यूशन भी बहुत आसान है। वो ये है कि जब भी आपको ओवर थिंकिंग हो, डिप्रेशन हो, परेशानी हो, तो वो चीज सोचना बंद कर दे। सिंपल। सोचना बंद कर दे, रिलैक्स, खुद को काम करके आप साइड हो जाए, उस थॉट्स को डिस्ट्रैक्ट करें, बैठ जाए पढ़ने। बस खुद को रियलिटी में लेके आए। जो भी आपको डिप्रेशन होती है, ओवर थिंकिंग होती है, परेशानी होती है, लेजीनेस होती है, आप पढ़ते नहीं हो, ठीक है? तो अच्छा, एक बच्चे ने ये बोला है, सर अगर हमारी इमेजिनेशन है तो हम खुद को शेर से ज्यादा पावरफुल क्यों नहीं समझते? ठीक है। इसका मैं बहुत मजे का जवाब दूं। देखो, हमारे हमने ना अपने माइंड में ये चीज एक्सेप्ट कर ली है कि शेर पावरफुल है। ये एक नेचुरली यूनिवर्सली इंसानों में एक है। लेकिन दुनिया में ऐसे भी इवेंट हुए कि लोग शेर से भी लड़े। लोगों ने शेर का भी मुकाबला किया, उनको मारा भी है। वो लोग थे जिनने खुद को समझा, खुद को सोचा कि वो शेर से भी पावरफुल है, तब वो कर पाए। लेकिन यूनिवर्सल लॉ यही है कि लोग खुद को शेर से कम समझते हैं। ये हकीकत है या नहीं? ठीक। तो ये बात थी। तो हमेशा जब भी आपको परेशानी हो, डिप्रेशन हो, या कुछ भी हो, कुछ भी चीज हो, तो आपने क्या करना है, खुद से बैठ के काम नहीं। ये सॉल्यूशन दे रहा हूँ आपकी जिंदगी, ये आगे आने वाले 2 मंथ में बहुत काम आएगा अगर मानोगे तो। बैठ के खुद को सवाल ये पूछना है, जो चीजें मेरे दिमाग को मुझे तंग कर रही है, ये कहाँ है? ये है कहाँ? ये ओ सब इमेजिनेशन है, ये थॉट्स है आपके। इनको अवॉइड करनी है, आपने बैठ जाना है रियलिटी में, यानी कि पढ़ने बैठ जाना है। सिर्फ पढ़ना है आपने। देखो ना। अच्छा, दूसरी बात, आप रोज 10 घंटे पढ़ते हो, ठीक है? आप 10 घंटे पढ़ते हो, पिछले आपने 6 दिन नहीं पढ़ा ना, आपके कितने घंटों की पढ़ाई जाया हुई? 60 घंटों की, ठीक है? अब आपके पास, अब इसका क्या सोल्यूशन है? आगे आप जाओ, रोज आने वाले दिन कुछ ना करो, आज बैठ जाओ, 12 घंटे पढ़ो। ठीक है, कुछ दिन 12 घंटे पढ़ो, कुछ दिन आप 15 घंटे, 14 घंटे पढ़ो, फिर 15 पढ़ो। ऐसे करके जो एक्स्ट्रा घंटे है ना, उसमें आप वो जो पीछे 60 घंटे आपने जाया किए, वो 10-15 दिन में आप कवर कर लो, तो आप बराबर लेवल पे आ जाओगे। ठीक है। तो ये चीज आप खुद को टाइम मैंने देखो ना, आप जब प्रेजेंट रहोगे ना, एक्टिव रहोगे ना, तो आप सारे सॉल्यूशन अपने प्रॉब्लम्स के खुद निकाल लोगे। आपको किसी के सामने रोने धोने की, किसी को, यार देखो, आजकल यकीन से मैं बात बता रहा हूँ, इतने बच्चे हेल्पलेस हैं। वो हेल्पलेस फील करते हैं, मतलब उन्हें लगता है वो दुनिया में कुछ नहीं कर सकते, उन्हें कुछ आता ही नहीं, वो लाइफ में डिसीजन तक नहीं ले सकते। यकीन करें, इतने हेल्पलेस बच्चे। आप लोग को इतने, यार 12 साल की एज में आपने 12 साल पढ़ाई की है, 17-18 साल एज है, आप मेच्योरिटी होनी चाहिए आपके अंदर। मेच्योरिटी होनी चाहिए, आप बैठ के एक वाइज डिसीजन ले सके कि भाई, ठीक है, कि मुझे क्या करना है, क्या नहीं करना। इसके बजाय कि आप लोग वेट करो कोई मसीहा आएगा, या इसके सर आके हमें बताएंगे, या इसके सर जब तक हमें रिप्लाई नहीं देंगे, सजेस्ट नहीं करेंगे, तब तक हम पढ़ाई नहीं करेंगे। तो नो वन इज हेयर फॉर योर हेल्प, रिमेंबर दिस। दुनिया में कोई भी आपकी मदद के लिए नहीं है। और दूसरी बात याद रखना, अगर कोई आपसे मदद करने आ रहा है, तो वो आपसे कोई ना कोई सौदागरी करेगा। ये सबसे ज्यादा होता है एमडीकेट में, स्पेशली गर्ल्स के साथ, ये मैं पहले भी बता चुका हूँ। एमडीकेट आपकी जर्नी में आप हेल्पलेस फील करते हो, और जब भी कोई आपकी हेल्प करने के लिए आता है, तो वो किसी ना किसी सौदे की सूरत में आएगा। ये चीज मेरी लिख के ले लो अभी। और ज्यादातर इस चीज की विक्टिम गर्ल्स होती है। लड़कों को तो वैसे कोई भी हेल्प नहीं करता, ये भी लिखवा लो मुझसे।
भले रो रहे धो रहे, कोई हेल्प नहीं करता। तो मैं आप लोगों को बच्चा ये बता रहा हूँ चीज, ठीक है, बता रहा हूँ कि भाई ये चीजें आपने नहीं करनी, हेल्पलेस नहीं होना है। बी दैट मच कॉन्फिडेंट, कि दैट मच, मतलब इतना आपके अंदर होना चाहिए कि आप अपने चीजें मैनेज कर पाए प्रॉपर तरीके से, आप अपने डिसीजन ले पाए, किसी और के सामने रोना धोना ना करना पड़े आपको। ठीक। अच्छा, अब एक और बात यार, ये सारी चीजें ना, जो बच्चे स्टार्ट से हैं उनको मैं सारी चीजें बता चुका हूँ। इन चीजों के अलावा कुछ आपकी लाइफ में हो ही नहीं सकता, सॉल्यूशन कुछ हो ही नहीं सकता। लेकिन इशू ये है कि कोई फॉलो नहीं करता और उसके बातें रो रहे होते हैं। ठीक है। आ, अच्छा, उसके अलावा आप लोगों ने अब करना क्या यार, 2 महीने सब चीजें छोड़ के, यार डीमोटिवेटेड क्यों होते हो भाई, 2 महीने अभी पढ़ाई करनी है, डीमोटिवेट। अच्छा, एक चीज है, आपको कभी भी ये कॉन्फिडेंट नहीं आएगा कि आपको सब कुछ आता है। ये चीज याद रखना है, आपको कभी भी ये कॉन्फिडेंट नहीं आएगा कि आपको सब कुछ आता है। ठीक है। ये एग्जाम के एक दिन पहले भी आप कितना भी पढ़ लो, आपको कभी भी ये नहीं आएगा कि यू हैव दैट मच कॉन्फिडेंट। तो उसके लिए इस गिल्ट में नहीं रहना, कि इस गिल्ट में नहीं रहना कि भाई हमें कुछ आता ही नहीं है, हमने इतना पढ़ा मेहनत की है। नहीं, ये हमेशा रहेगा कि आप फर्स्ट पोजीशन लेके आओगे एमडी के बाद, बट आपको अभी यही फील होगा कि आपको कुछ आता ही नहीं। ठीक। अच्छा, और बच्चों, और क्या कर रहा था। अच्छा बच्चों यार देखो, कोशिश करें मुझसे कांटेक्ट, मेरे आश्रित रहने की कोशिश ना करें। मैं जो चीज़ें शेड्यूल में वो प्रॉपर तरीके से अपलोड करके ग्रुप पे भेज दूंगा। ड्राइव पे जो चीज़ें अपडेट करनी हुई करके मैं ग्रुप में बता दूंगा। इंशाल्लाह कोई भी चीज़ आपकी मिस नहीं होगी। आप बस अपने सिलेबस कंप्लीट करें, लेक्चर कंप्लीट करें, रिवीजन पे बैठ जाएं, टेस्ट अटेंड करना शुरू कर दें। ये चीज़ करें आप लोग बस। सारे ड्राइव पे पड़े हो, सारे टेस्ट ड्राइव पे पड़े हुए। बेटा यूनिवर्सिटी के बच्चे अगर टाइम मैनेज कर पा रहे हैं तो शाम को 6-7 घंटे मस्ट पढ़े। वो एक अच्छे से वन शॉट लेक्चर ले, बुक को या नोट्स को रिवाइज करें और देन टेस्ट करें, प्रैक्टिस करें बस। ठीक है। बेटा बताया तो 6-7 घंटे पढ़े। देखिए आप बाद में कर सकते हो, चीजें आपको बाद में करनी है। बेटा ये अब देखो ना, मैं आपको पहले एक चीज बता चुका हूँ कि देखो, आप लोग बुक पढ़ते हो, आप लोग लेक्चर पढ़ते हो, आप लोग एमसीक्यूज जब तक नहीं करोगे आपको कॉन्फिडेंट नहीं आएगा, एक चीज डिफरेंट तरीके से करने का पता नहीं लगेगा। नहीं, ओल्ड बुक को बिल्कुल भी टच नहीं करना है। बेटा देखो, गलतियां ही आपके सीखने के लिए होती है, आपको उसका सॉल्यूशन मिल जाएगा ना। वो गलतियां मतलब फजूल है, फिर टेस्ट फजूल है। गलतियों में 1-1.5 घंटा लगा तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वो 10 गलतियां आप सीखोगे और वो आपके कॉन्सेप्ट्स पक्के होंगे। ये गलती नहीं करना। बेटा टाइम मैनेजमेंट कुछ नहीं, वापस 6 घंटे पे आ जाए और स्टार्ट कर दे। अच्छा, जिसने अभी तक वर्कशीट्स नहीं की, अगर उसने सिलेबस वगैरह कंप्लीट कर लिया है तो वो मॉक टेस्ट मतलब कोशिश करे कि अपना जब रिवाइज कर रहे हो फर्स्ट ईयर इंटर बायोलॉजी केमिस्ट्री, तो उन वर्कशीट्स को टच जरूर कर ले। वर्कशीट्स विल गिव यू अवर व्यू गुड। बेटा अब मुझे एक बात बताओ, आप लोग ने अच्छे से चैप्टर पढ़े, एमसीक्यूज गलत क्यों नहीं होंगे। आप क्या चाह रहे हो, आपने अच्छे से चैप्टर पढ़ा, आपको 100 में से 100% आएगा, फिर तो आपका एमडी कैट में भी 100% आना चाहिए। फिर तो आपको पूरे पाकिस्तान में नंबर 1 पोजीशन, 100 आउट ऑफ 100 आने चाहिए।
गलतियां तो एमसीक्यू चीज ही ऐसी है, एमसीक्यू खतरनाक चीज है। आज तक पाकिस्तान में मुझे नहीं लगता किसी का 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स आए, किसी भी एमडीके में बहुत बच्चों ने पढ़ा है, बहुत ज्यादा पढ़ा है, लेकिन दैट्स ऑल। गलतियां होगी, गलतियों को लेके कभी भी परेशान नहीं होना, उनको करेक्ट करना है हमेशा। लेकिन ये सेम गलती बार बार ना हो। अगर सेम ही गलती सेम चीज बार बार कर रहे हो तो मतलब आप में मसला है, गलती में मसला नहीं है। जी जी, हो चुके हैं टेस्ट। बेटा देखो ना यार, देखो ना, ये ओवर थिंकिंग है, मैं वही चीज आपको समझा रहा हूँ। नहीं हुआ हुआ, फ्यूचर आपको नहीं पता है, क्या होगा क्या नहीं होगा आपको नहीं पता। आपको पॉजिटिव रहना है, अपने आप को एक पॉजिटिव एनर्जी और पॉजिटिव कॉन्फिडेंस के साथ पढ़ना है। और सबसे फजूल है कि होगा नहीं होगा सोचना ही बेवकूफी है। आप रोज ये सोचा करो मैंने 10 घंटे का टारगेट रखा है, मैंने वो कंप्लीट किया या नहीं किया, इसका स्ट्रेस लिया करो। मैंने ये चीजें प्रैक्टिस करनी थी, की है या नहीं की है। रात को सोने से पहले ये रिग्रेट होना चाहिए अगर टास्क टास्क कंप्लीट नहीं किया, तो होना चाहिए। तो बेटा वो पढ़े ना, इंग्लिश इतनी ज्यादा है ही नहीं, आप लोग पढ़ लो जल्दी कवर हो जाएगी। बेटा साथ लेके चलो, एक को कवर करोगे दूसरा पढ़ने बैठोगे पिछला भूल जाओगे, फायदा। साथ कवर करते जाएं, साथ रिवीजन देते जाएं, सारी चीजें करें। बेटा होगा कि नहीं होगा आपको कैसे ये चीज आपको कैसे आ जाती है दिमाग में, होगा कि नहीं होगा। आपको पता है आप कल जिंदा हो या नहीं है। बेटा बैच 1 बैच 2 के टेस्ट ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गए। ठीक है, मतलब उनका थोड़ा फिजिक्स मैंने खुद ने डिले किया मेरी गलती की वजह से। बाकी उनके टेस्ट काफी टाइम पहले कंप्लीट हो जाने चाहिए थे। तो आप लोगों ने ऐसे तो नहीं है क्या टेस्ट नहीं किया तो उसकी वजह से होल्ड पे बैठे हुए थे। जब तक सर टेस्ट नहीं करवाएंगे तब तक हम आगे बढ़ेंगे नहीं। बेटा सब मॉक टेस्ट दे सकते हो, मैंने किसी को कुछ नहीं रोका है। लेकिन मैं इसलिए रोकता हूँ कि आप ये जो दोनों हाथों से गिदरे पकड़ने की कोशिश करते हैं ना, ठीक है, वो दोनों हाथों से गिदरे पकड़ने की कोशिश करते हो ना, ये हमें बैच 1 के भी टेस्ट देने, बैच 2 के भी देने, 3 के भी देने, मॉक टेस्ट भी देने, जीनियस बनना है उस टेस्टिंग के देने, उसके देने, ये फ्री का टेस्ट है ये देना है, उनका देना है, उस एकेडमी के टेस्ट हो गए ये उठा के देने। बेटा सब चीजें नहीं हो पाएंगी। अच्छा एक शॉर्ट लिस्टिंग बता, अच्छा एक चीज दिखानी थी आप लोगों को, मुझे बड़ी पसंद आई थी लेकिन उसमें थोड़ी एक्स्ट्रा चीजें हैं, बहुत ज्यादा, क्योंकि वो एक इंडियन बुक है, उस वजह से। लेकिन मुझे बहुत पसंद आया था, तो मैंने बोला आप लोगों से शेयर कर लेता, शायद आप लोगों को पसंद आ जाएगा। वैसे मुझे पसंद आया और आप लोगों को पसंद आया, ऐसा हो सकता है। अच्छा आपको शो हो रही है स्क्रीन? स्क्रीन शो हो रही है ना आप लोगों को? आपको स्क्रीन शो हो रही है, नहीं हो रही स्क्रीन शो? स्क्रीन क्यों नहीं शो हो रही है बच्चा? इतना लेट मैसेज क्यों है? अच्छा ये पढ़े, ये थोड़ा सा पढ़े, अब पढ़े, ये नोट्स को पढ़े थोड़ा। जी वो तो बायोलॉजी के सारे बने हुए हैं, उनमें थोड़ी अपडेट्स करनी है, न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग जो रिमूव करना है ऐड करना है। मैं नहीं चाहता रिमूव करना, क्योंकि यार मैं चाहता हूँ वो उतना पढ़ लो आप लोग, बेहतर है आपको। अगर कोई थोड़ा सा इधर उधर वो
फिसल जाता है एग्जामिनर, तो आप लोग परेशान ना हो। ये पढ़ ले, थ्योरी पढ़े थोड़ी, कैसी है थ्योरी पढ़े थोड़ी। मैं जल्दी जल्दी पढ़े, थोड़ा जोर लगाए, स्पीड में चले, ताकि मैं दूसरे पेज पे जाऊं थोड़ा। पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो। पढ़ो पढ़ो और फिर बताओ कैसे हैं ये नोट्स। देखो ना, मुझे पढ़ के मजा आ रहा है ना नोट्स को। चलो मैं पढ़ूंगा इनसे, मैं इनसे पढ़ के फिजिक्स सीखूंगा। मेरे पास ऐसी ऐसी चीजें पड़ी है। यार ये असल में थोड़े इंडियन है ना, तो उस वजह से ना इन पे अपना वो मसला है अपना। इस चीज का है अपना। आ, जी जी मैं शेयर करूंगा, इसमें मसला ये है कि खुदा के लिए ये आप इन चक्करों में ना पड़ जाओ, किसके क्या है। ये आपके आपको ये काम के नहीं है आपके, ये बहुत एक्स्ट्रा होते हैं, बहुत एडवांस होते हैं। तो मैंने आपको एक पेज दो पेज इसलिए दिखाए हैं जो आपके रिलेवेंट थे। आगे आप जाओगे ना तो आपको लगेगा ये कौन सी दुनिया है। तो उसके लिए इन चक्करों में ना पड़े, मैं कोशिश करूंगा इन लोगों को ये शेयर करने के। ये बहुत इजी और बहुत प्यारे नोट्स है फिजिक्स के, बहुत प्यारे नोट्स है, पढ़ के मजा आ जाता है, मतलब बच्चा समझ जाएगा। जी सारे नोट्स पड़े हुए हैं, उसका इशू नहीं है, ठीक है बच्चों। तो इस तरीके से नहीं, तरीके से। इसमें बहुत अच्छे चार्ट्स बने हुए हैं, बहुत अच्छे मतलब चार्ट्स, बहुत अच्छे टेबल्स, बहुत अच्छे बने हुए हैं। तो ये सारी चीजें बहुत काम की है। लेकिन इनको वो हो ना, बंदे के पास टाइम हो, चीजें सेट, मैं कोशिश करूंगा अपने ड्राइव पे ना ये चीजें अपलोड करूँ प्रॉपर तरीके से, जो आप लोगों के काम आए। सही है। बेटा ये सोच, देखो ना एक बात सुनो, ठीक है एक बात सुनो मेरी। आप लोग पढ़ते हो ना, ये बच्चों आपके अंदर एक फीलिंग आती है, ये हर बच्चे के अंदर आती है, हर टॉपर के, स्पेशली टॉपर्स के अंदर ये फीलिंग्स आती है। दोनों करें, स्कैन की और जो सर फरीद के गैलेक्सी एकेडमी के, वो दोनों एमसीक्यूज करें, वो बेस्ट है दोनों। अच्छा, ये फीलिंग सब बच्चों को आती है, स्पेशली टॉपर्स को। जितना ज्यादा पढ़ते हैं तो उनका एक लो कॉन्फिडेंट होने की वजह से उन्हें ये फीलिंग्स आती है कि उनका नहीं हो पाएगा। तो मेरी रिक्वेस्ट है खुद को पॉजिटिव करें, क्योंकि कभी कभी हमारा फियर ही हमें ओवरकम कर जाता है, तो हमें वो चीजें ना बहुत महंगी पड़ जाती है। तो खुद को थोड़ा पॉजिटिव लेके आए, पॉजिटिव एनर्जी दे, ताकि आपके अंदर थोड़ा कॉन्फिडेंट आए, मोटिवेशन आए और आगे बढ़े। चले, ठीक है बच्चों। बड़ा सेशन असल में एक्चुअली मसला ये है कि 10,
मैं 10 सितंबर तक बहुत ज्यादा बिजी हूँ। अभी मैं पता नहीं कैसे टाइम मैनेज कर रहा हूँ, मेरा दिमाग फट रहा है। ठीक है। लेकिन मैं कोशिश करूंगा जितना हो सका। मैंने आज सेशन रखने का मकसद ही यही है, ताकि आप लोगों से थोड़ा इंटरकनेक्ट करूं। बहुत कट ऑफ हो चुका है हमारा। बेटा, ये लिख के ले लो इन टेस्ट से। और मैं एक और शीट्स दूंगा इंशाल्लाह सितंबर में। शीट्स बना के दूंगा एमसीक्यूज की, हर चैप्टर की। ठीक है, प्योरली हमारी बुक लाइन से, हमारे किताब के प्योरली कॉन्सेप्ट्स होंगे, वहां से भी। तो इंशाल्लाह देख लेना, उनसे बाहर कुछ भी नहीं आएगा। इस चीज की मैं रट्टा नहीं लगाना। मेहरबानी, मेरी रिक्वेस्ट है, रट्टा नहीं लगाना। ये जो आप लोगों की आदत है, ये हमसे कुछ रट के जाएंगे आए जाएंगे, ये हरकतें नहीं करना। कॉन्सेप्ट बिल्ड करो अपने, चीजें समझो का कितना भी कॉन्सेप्ट घुमा के आ जाए, आप खुद से सॉल्व कर सको। इंग्लिश के एमसीक्यू नहीं है, इंग्लिश के एमसीक्यू का करता हूं मैं कुछ। वो सितंबर में आएगी, लास्ट सितंबर में रिवीजन के लिए मैं एक शीट बनाऊंगा हर चैप्टर की, 100 150 एमसीक्यूज की। ताकि आपको ये है ना बहुत अच्छे तरीके से छोटे छोटे कॉन्सेप्ट बुक के अंदर है ना वो रिवाइज हो जाए, जो आप पढ़ते भी ना हो वो भी रिवाइज हो जाए। हाँ, मोटिवेशन। बेटा तुम कर सकते हो। बेटा तुम कुछ भी कर सकते हो। तुम ये एमडीकेट क्या, तुम दुनिया का कोई भी एग्जाम हो वो कर सकते हो। तुम्हें इतनी कैपेबिलिटी है, तुम्हारे अंदर इतनी एबिलिटी है। तुम पढ़ो भी ना, बिना पढ़े भी तुम एमडीकेट टॉप कर लोगे बेटा। यू हैव दैट मच कॉन्फिडेंट। अब मोटिवेशन इतनी काफी है। जाओ, आज के बाद पढ़ना नहीं। बेटा लॉजिकल रीजनिंग के तो मैंने 4 5 यूनिट के तो अपलोड कर लिए। मिनिमम 3 से 4 रिवीजन लाजमी करे। बुक की 3 से 4 रिवीजन लाजमी करे। रिवीजन करने का तरीका, एक अपनी शीट बना ले, हर चैप्टर की एक शीट बना ले। ठीक है, हर चैप्टर की एक शीट बना ले अपनी, टेबल फॉर्म में, नोट्स में, कुछ भी। फिर रोज उसको ना बार बार, जब आप किताबें नहीं पढ़ रहे हो, मोबाइल यूज करने के बजाय लेटे हुए हो ना, बोर हो रहे हो, किसी से बात कर रहे हो, तो वो शीट अपने हाथ में रखे और उसको बार बार रिवाइज करते रहे। स्पेशली फार्मूलाज के लिए, या जो रट्टा लगाने की चीजें हैं, या मेजर कॉन्सेप्ट्स है, की पॉइंट्स है, उनका एक पेज पे शीट बनाओ। और उसको बार बार हाथ में रखो अपने, जहां भी जा रहे हो, या मोबाइल नहीं चलाओ, खाना खा रहे हो, किसी के साथ बैठे बातें कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, शीट हाथ में होनी चाहिए ताकि उनको रिवाइज कर सको बार बार।